हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जितने इस मसीह को विश्वास किए हैं, आप रियल जीवन को जीते हैं, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप रियल जीवन में हैं। इस मसीह को प्रभु स्वीकार करने से पहले जो जीवन था, नकली जीवन था, वो नकली जीवन था, मुर्दा सा जीवन था, डेड पोजीशन वाला जीवन था, चलता फिरता लाश वाली जीवन था। लेकिन जब इस मसीह में आया, इस मसीह आया, तो हम सचमुच में जीवित हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में हम बढ़ते जाएंगे, इसलिए हमारे मन तैयार करब और हमारे प्रार्थना में जब। लेकिन मैं बगला नहीं बताबो, जस्ट मैं थोड़े दिन बताबो और आप लोग ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जैसे पहले हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, यदि तुम मुझ में बने रहो। एक व्यक्ति प्रभु में कैसे बने रहता है? कैसे बने रहता है? पहला बात, वो हर एक मानव जाति दुनिया में पापी हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हम जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जब हम इस मसीह में आते हैं, इस मसीह को विश्वास करते हैं, इस मसीह में आते हैं, तो हम प्रभु के संतान बन जाते हैं और हम जीवित हो जाते हैं, रियल जीवन को प्राप्त करते हैं, सचमुच में सच्चा जीवन को प्राप्त करते हैं और हम उसमें बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं? देखिए, अभी इस मसीह में आने के बाद भूल चूक नहीं होता है क्या? गलती नहीं होता है क्या? होता है, होता है। हालेलुया। तो जब गलती होता है तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं? इस मसीह में आने के बाद हम लोग का गलती होता है, तो यहां पर जानना है हमको कि लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसको मेरे लिए और आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पाप को, अधर्म को, अपराध को, कमी को, कमजोरी को, दुर्बलता को और रोग को, श्राप को, बीमारी को, पुराना सृष्टि की सब प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक बातों को इस मसीह अपने ऊपर लिया और अपना धार्मिकता हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम इस मसीह में हम धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं हैं, आप आज्ञा पालन करने के द्वारा धर्मी नहीं है, आप यीशु को विश्वास करने के द्वारा धर्मी हैं। अर्थात आज्ञा पालन करने के लिए विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, हमारा धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। पहला ग्रंथ में लिखा है, हमारा धार्मिकता यीशु मसीह है, हमारा पवित्रता यीशु मसीह में है, यीशु मसीह है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए कीमत चुकाया है, यीशु मसीह हमारे लिए वो दाम चुका है। इसलिए हम यीशु विश्वास करते हैं तो यीशु का धार्मिकता, पिता का धार्मिकता हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम सब विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों में धार्मिकता का छाप लग गया है। यू आर राइट, आप धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। तो आप इस धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ते हुए भी कई एक बात भूल चूक होता है, क्योंकि हम संसार में हैं, संसार से बाहर
नहीं है, भूल चूक होता है। लेकिन आप यहाँ पर हमको ये समझना है कि भूल चूक होने के बाद भी हम जब भूल चूक को समझ जाते हैं, हम जब भूल चूक को समझ जाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं और कहते हैं गलती हुआ, मैं इसको एहसास करता हूँ और इस गलती को मैं अब और नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा और मैं फिर से कमर कस लेता हूँ, मैं प्रभु के उपस्थिति में आगे बढ़ता जाऊँगा। ये आंतरिकता की संकल्प के साथ जब हम निर्णय लेते हैं तब फिर से प्रभु हमको हियाव देता है और हम प्रभु में बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तू मुझ में बने रहो, हम इस प्रकार हम बने रहते हैं, हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू हमारे सब पापों को धो करके शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। वो फिर से हमको उस प्रभु के पास आने के लिए वो हियाव जो देता है वो यीशु का लहू है। लेकिन वो कैसे होता है? हम आंतरिकता से स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं पूरा सिद्ध नहीं हूँ, मन से, वचन से, सोच से, विचार से, बात से, चीज़ से, काम से, काज से, उठते बैठते गलती होता है। इस बात को जब मैं स्वीकार करता हूँ, आंतरिकता में मैं इसको स्वीकार करता हूँ और बोलता भी हूँ, और मैं एक आंतरिकता में एक दृढ़ संकल्प करता हूँ कि प्रभु पवित्र है, वो जीवित है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अगुवाई करता है, वो देखता है, मुझको प्यार करता है। इसलिए मैं प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के आदर में, प्रभु के भाई में मैं जहाँ तक हो सकता है मैं वैसे ही चलूँगा जैसे प्रभु चाहता है। ये संकल्प जब करते हैं तो हमको फिर से ये हियाव होता है, हे अब्बा, हे पिता हम कहते हैं और हम इस प्रभु के पास हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु के पास आते हैं, आगे लिखा है मेरी बातें तुम में बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पिता के पास जब आते हैं तो उसका बात आता है, हालेलुया। हम जब पिता के पास आते हैं इस मसीह के नाम से, इस लहू में होकर के हम पिता के पास आते हैं, हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, तो वो जो जीवन का स्रोत है उससे जीवन की बातें आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 36:9 में लिखा है कि वो जीवन का स्रोत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस प्रकार आंतरिकता सच्चे दिल से हम प्रभु के पास आते हैं तो हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, मुर्दा परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर की, जीवन का दाता परमेश्वर की, अनंत जीवन देने परमेश्वर की, जुगन जुग राज करने वाले परमेश्वर की, हालेलुया, आपसे बात करता है, हमसे बात करता है और हम उसके बात को हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और उसको अमल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने जीवन में अमल करते हैं तो ईश्वरीत्व की परिपूर्णता के जीवन में, ईश्वरीय स्वभाव के जीवन में हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इस प्रकार हम ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय जीवन में बढ़ते जाते हैं तो कुछ कुछ चीज तो बिना मांगे प्रभु दे देता है और कुछ कुछ चीज को मांगना पड़ता है। हालेलुया। एक बेटा अगर वो पूरा अपना पिता माता के इच्छा के अनुसार वो परफेक्ट है, ठीक से चल रहा है, तो पिता माता बिना उसको मांगे वो देता है। देते कि नहीं देते? हालेलुया। प्रभु के प्रसन्न योग्य जीवन हमको चलना है। परमेश्वर देखता है कि ये इनके लिए ये चाहिए, वो देगा। इसलिए कहता है कि पहले तुम उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर को खोजो, उसको देखो, उसको जानो, उसको ध्यान करो, उस पर मन लगाओ, उसको अमल करो और आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए अगर हम एक को अगर 20-20 लाख रुपया दिया जाए, ठीक है, अगर 20-20 लाख रुपया दिया जाए, लेकिन 20 लाख रुपया को हम मैनेज करने का पावर नहीं है, तो 20 लाख रुपया का काम का, कुछ काम का
नहीं है। इसलिए परमेश्वर वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान और ज्ञानियों का ज्ञानी परमेश्वर है। पहले हमको व्यवस्थित करता है, पहले हमको सुसज्जित करता है, पहले हमको आत्मिकता में स्ट्रांग करता है और हमको 20 लाख देता है ताकि ये 20 लाख हम सही रूप से हम इस्तेमाल करने पाएँ। ये है परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका हर एक चीज कीमती है, बहुमूल्य है और अलौकिक है, सस्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे लोग आत्मिकता में, बुद्धि में, समझ में, प्रभु के पहचान में ये परिपक्व हों, ताकि जो भौतिक चीजें, जो भी बातें उनको प्राप्त हो, उसको सही रूप से मैनेज करने पाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग जमीन बेचते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, और उनके पास 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया होता है। और हम देखते हैं कुछ लोगों को, हम देखा है, अभी भी हैं, जमीन बेचा, करोड़ों रुपया उनको मिला, लेकिन वो कहाँ का गाड़ी खरीदा, खाया पिया, दोस्ती यारी किया, कहाँ कहाँ ऐसा घूमा, वो पूरा अभी नाली में लेटता है, कहाँ रास्ता में लेटता है, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो उसका करोड़ रुपया कहाँ काम का हुआ क्या? नहीं, नो। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम परमेश्वर की सृष्टि में हम अद्भुत हैं, हम अलौकिक हैं, हम आश्चर्य हैं और हम उसकी महिमा के लिए हैं। इस बात का हमको ठीक से समझ करके हमके प्रभु में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले हमको प्रभु के पास आना है। और एक बात, प्रभु में बने रहना का मतलब है, देखिए सबसे पहले क्या क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो। सब लोग बोलिए, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। बोलिए, मुझको प्रभु में लगातार प्रतिदिन बने रहना है। हालेलुया। ये जो प्रतिदिन बने रहने का जो बात है, ये कब थोड़ा कि हम ऐसा कुछ गलतियां ना करें, ऐसा कुछ भूल ना करें, ढिठाई ना करें, जिद्दी ना करें और हठ ना करें कि आपके जीवन से ऐसा कुछ गलतियां हो और आपको प्रभु के पास आने के लिए आपको रुकावट हो, आपको मुश्किल लगेगा, आप उसके पास आने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा गलती हमको नहीं करना है। इसलिए हमको हमेशा अलर्ट 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 रहना है। इसलिए प्रभु बार बार कहता है कि हे मेरे प्रियो, तुम जागते रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते रहो। शरीर दुर्बल है इसलिए जागते रहो। शरीर का खोजता है? खाना खाओ, खाना खाओ, खाते रहो, आराम करो, आराम करो। शरीर का इसलिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये तीन चीज, जो इन सारे बातें जो हमको हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, उससे हमको बचना है। इसलिए पहले हमको प्रभु के जीवन की बातों में हमको भरपूर रहना है और इन सारी बातों को हमको मैनेज करना है, हमको मेंटेन करना, बैलेंस करके हमको रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम जब ऐसे जीवन में रहेंगे तो हम जागते रहेंगे और ऐसा भूल चूक हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अंतर्यामी है, हमारे मन से बड़ा परमेश्वर है। हम कैसे भूल करते हैं, कहाँ चूक करते हैं, किस रूप से भूल करते हैं, वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जबरदस्ती मोबाइल को खोलते हैं और टुक 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 करते हैं। इधर आंतरिकता में बात आ रहा है, बाबू रे इसको मत निकाल, इसको क्लिक मत कर, इसको टच मत कर, ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको। अगर अगर निकल भी गया ना तो बंद कर बाबा, आगे बढ़ बाबा। वो बोल रहा है लेकिन हम तो लगे हैं उसमें। तो ये बातों क्या प्रभु नहीं जानता है क्या? जानता है। हालेलुया। इसलिए शैतान की युक्तियों को जानना अवश्य है। शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको बुद्धिमान रहना है। हालेलुया। पहले
वो मन को खींचेगा, फिर आंख को खींचेगा और शरीर का अभिलाषा क्रियाशील होगा और आपको पाप करने के लिए आपको अगुवाई करेगा। इसलिए अपने मन को नया रखना है। वचन को अन्य भाषा बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन को ध्यान मनन करते हुए आपका मन नया रहना है। आपका मन स्वर्गिक मन रहना है, आपका मन मसीह का मन रहना है। इसलिए तो आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहेगा। हालेलुया। आपका मन जब स्वर्गीय बातों पर, अच्छी बातों पर, उचित बातों पर, सुहावनी बातों पर, प्रशंसा की बातों पर लगा रहेगा तो आपका आंख भी वैसे ही देखेगा, फालतू चीज को नहीं देखेगा। हालेलुया। अगर आपका आंख इस प्रकार सही चीज में लगेगा तो आपका शरीर भी उसी चीज के प्रति चाहत रखेगा, आपका शरीर भी उज्ज्वला रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम्हारा आंख उज्ज्वला हो, तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वासियों को पूरा ठीक से जानना है, क्योंकि हम इस संसार में और खास करके विशेष करके आज की इस दुनिया में, आज के इस समय में इतना बड़ी खतरनाक रूप से दुष्ट का युक्ति है और उसका फंदा है कि आपको इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना है। इसलिए आज विश्वासियों को सबसे ज़्यादा प्रार्थना और सबसे ज़्यादा माने जागृति में रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं जब कैसेस जब कलीसिया में होता है, ऊपर प्रार्थना होता है, बीच में जब कुछ सभा होता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। पता नहीं अपने परिवार में प्रार्थना विनती होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब कलीसिया में जब कुछ कार्यक्रम रहता है, कैसेल में आओ, बीच में प्रार्थना के लिए आओ बोलने से कोई दिखता नहीं है। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि आप इन दिनों को देखते हुए, इस दिनों के खतरनाकता की बात को जानते हुए आप अलर्ट नहीं हैं, जबकि आप इस समय में आपको और भी जागृत, आपको प्रज्वलित, आपको और भी मेहनती और आपको हमेशा प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, और भी जोर से आपको बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप काम कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते, आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर, अच्छी बातों पर, सुहावनी बातों पर, सत्य बातों पर, उचित बातों पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आपका मन उसी को खोज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा मन नया होना चाहिए। कैसे नया होता है? प्रभु के वचन को बार बार मनन करने से नया होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे कि हमको प्रभु के पास आने के लिए हमको रुकावट होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्रोध सबसे बड़ी भयानक बात है, व्यभिचार। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको हम सबों को अलर्ट रहना है, क्योंकि प्रभु के पास हे पिता हे अब्बा कहते हैं हमको के पास आने में हमको रुकावट ना हो, हमको हियाव हो। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो करके शुद्ध करने भी योग्य है। हमको वो फिर से हियाव देता है और हम प्रभु के निकट आने पाते हैं और कहते हैं हे अब्बा हे पिता, आई लव यू। प्रभु अब्बा मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए हम उसके पूरा गहरा उपस्थिति में, उसका अलौकिक उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं, तो प्रभु का जो ज्योति की बातें, स्वर्गीय बातें, अनंत जीवन की बातें जो मेरे लिए है, जो मेरे भविष्य के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे कलीसिया के लिए है, वो सारी बातों को परमेश्वर वो अपने समझ के अनुसार, अपने हिसाब से वो एक एक करके प्रकट करता है और हम उसको समझ पाते हैं, अमल करते हैं, तब प्रभु का राज बढ़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। तो ये बातें हम सबों के जीवन में होना है। प्रभु बात करता है और एक से बात करना चाहता है। क्या एक पिता, एक माता अपने बच्चों से वो नहीं चाहते कि अपने वो बच्चे पिता माता से बात ना करे? कोई माँ बाप चाहते हैं क्या? कोई माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चे उनसे बात ना करे? चाहते हैं क्या? कोई माँ बाप हैं क्या कि आपके बच्चे लोग आपसे बात ना करें बोल करके? चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता वो कतई नहीं चाहता कि हम उनसे बात
ना करे, बच्चे पिता से बात ना करे और पिता बच्चों से बात ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता चाहता है कि अपने बच्चों से बात करे, हालेलुया हालेलुया। बात करें मतलब हम उसकी आवाज़ को, उसकी बात को हम सुने, अनुभव से मालूम करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, हमको महसूस होता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना बात समझ गए, इतना बात सब लोग समझ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप लोग धर्मी हैं, बोले हम धर्मी हैं, यीशु मसीह में धर्मी हैं। इस मसीह के लहू के द्वारा हमें ये हियाव होता है कि हम प्रभु के पास, प्रभु के निकट, हे अब्बा हे पिता कहते हुए उसके संगति में, उसके साथ सच्चा संगति में, सच्चा सहभागिता में हम आने पाते हैं, हालेलुया। और जब उसकी संगति में आते हैं तो वहाँ से जीवन का प्रवाह बहता है। निकाल एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 36 का 9। भजन संहिता 36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। सब लोग बोलिए, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाएंगे, हालेलुया हालेलुया। हम जब प्रभु के निकट आते हैं तो जीवन का सोता बहता है और हम जीवन को पाते हैं, जीवन की बातों को प्राप्त करते हैं, समझ की बातों को प्राप्त करते हैं, दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। सारी बातें हमें प्राप्त होता है और हम प्रकाश में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो प्रकाश में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, वो आगे बढ़ते ही जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के सुबह में हम लोग इस बात को हम समझ करके इसको अमल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मोर बात के बुझला तो मोर बात के बुझला नहीं सब मैंने, हालेलुया। फिर एक बार कहा, इस मसीह में मैं धर्मी को, और जब धर्मी को कहा, धर्मी को होले पिता के पास, सृजनहार सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर के पास आने का हियाव होता है, हालेलुया। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि वहाँ से आपको जीवन मिलता है, जीवन का स्रोत बहता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, हालेलुया। जिसके पास जीवन नहीं है वो चलता है क्या? वो चलता है क्या? नो। जो मर जाता है वो खाता है क्या? कुछ लोग अज्ञानता में मरा हुआ मनुष्य को कब्र के पास लेके जाते हैं और भात खिलाते हैं, हड़िया पिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। बाबा रे बाबा, वो तो मर गया, आप भी मूर्ख हैं। वो खाएगा क्या? मर गया रे बाबा, वो थोड़ी खाएगा। क्या क्या करते हैं मनुष्य। तो इसलिए ये देखिए, ये रहस्य, ये मतलब की बातें जो है, किस प्रकार शैतान मनुष्य के समझ को बंद करके रखता है, क्योंकि इस जीवन का भेद ये खुलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो पिता से जब जीवन हम प्राप्त करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अन्य जन्म हम आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें प्रतिदिन हमारे जीवन में होना अवश्य है। ये पहला बात हमने बताया, बहुत सारे बातें। अब इस बात अगर पकड़ लेते हैं तो हम प्रभु की ओर से आपको गारंटी देते हैं, आप लगातार आगे बढ़ते ही जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जय के उस में लगातार हम बढ़ते जाएंगे और अब जयवंत होंगे और इस मसीह के साथ जय का झंडा लहराएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की।